साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने 100% मतदान कराने के लिए छात्र छात्राओं को मतदान करने के लिए किया जागरूक, दिलाई शपथ। नगर आयुक्त ने दी जानकारी, कहा इलेक्ट्रिक बसों को जल्द ही अन्य क्षेत्रों में चलाए जाने पर यात्रियों को मिलेगी सुविधाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के समस्त प्रधानाचार्यों व प्रबंधकों से मतदान करने व करवाने की अपील। राजगढ़ थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, लगभग 10,000 किलोग्राम लहन बरामद कर दर्जनों भट्टियों को किया गया नष्ट। आयोग के निर्देश के क्रम में प्रत्याशी प्रचार प्रसार, जनसभा व गाड़ियों सहित अन्य का कर सकेंगे प्रयोग। जिलाधिकारी व पर्यवेक्षक ने राजघाट थाना परिसर में संभ्रांत लोगों के साथ बैठक कर मतदान करने की अपील। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एंड गाइड जनपद गोरखपुर द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई रैली। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 398 सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का हुआ आयोजन। और एक योगी जिसने बदला उत्तर प्रदेश, पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता ने की पत्रकार वार्ता, दी जानकारी। 3 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर आयोग के निर्देश के क्रम में लगातार जिला प्रशासन मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे में सरस्वती शिशु मंदिर आर्य नगर में छात्र छात्राओं को जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने आगामी 3 मार्च को होने वाले मतदान में छात्र छात्राओं के अभिभावकों, शुभचिंतकों व अपने नजदीकियों को मतदान स्थल पर पहुंचकर 100% अपने मत का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर अपने अभिभावकों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील की। जागरूकता व शपथ ग्रहण के दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सरस्वती शिशु मंदिर संस्थान प्रमुख शिवाजी सिंह, प्रधानाचार्य रजनी मिश्रा, विष्णु प्रताप सिंह, जगन एंड विश्वकर्मा कार्यक्रम संयोजक विकास जालान, कीप वर्सेस इन सिविल डिफेंस डॉक्टर संजीव गुलाटी, उप नियंत्रक सिविल डिफेंस सत्यप्रकाश सिंह, सहायक उप नियंत्रक सिविल डिफेंस वेद प्रकाश यादव व बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं व अध्यापक मौजूद रहे। विधानसभा सामान्य निर्वाचन हो रहा है हमारे गोरखपुर में। आगामी 3 मार्च को मतदान होना सुनिश्चित है। प्रशासन की ओर से, माननीय निर्वाचन आयोग की ओर से आपको सौंपना चाह रहा हूं और इसको आप, मुझे पूरा विश्वास है और मैं अपने पूर्ण अनुभव से बता सकता हूं, जहां भी हम लोगों ने छात्र छात्राओं पे जिम्मेदारी दी है, स्वामित्व दिया, तो उन्होंने धूम मचा दिया। मुझे सबसे ज्यादा आप ही पे विश्वास है, क्योंकि आपके हुनर, आपके अभिनव और आपके सपनों के आधार पर गोरखपुर का भविष्य लिखा जाएगा। ये मैं पूरे दावे के साथ और एहसास के साथ कह सकता हूँ। आप सबके विभिन्न सपने हैं, हम जानते हैं, बहुत सारा इंटरेक्शन मेरा होता है। जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं कभी गवाता नहीं है आपसे इंटरेक्ट करने में। एक दिन अलग से आके आपको विभिन्न चीजों के बारे में, जैसे कैरियर है या आगे के आपके सपने, उसके बारे में हम लोग संवाद करेंगे। आपके सवालों का भी जवाब मैं और मुख्य विकास अधिकारी देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं आप ही के दौर से गुजरा हूं कि क्या महसूस होता है इस स्थिति में, इस स्तर पर क्या महसूस होता है। लेकिन सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने परिवार में, अपने अभिभावकों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मोहल्ले वालों से ये जिद पकड़ना है। अगर कोई वोटिंग करने नहीं जाता है, चाहे वो हमारे परिवार के वृद्ध लोग हों, नाना नानी हो, चाचा चाची हो, या हमारे घर की महिलाएं हो जो जिनको किसी न किसी कारणवश रोका जाता है, या विभिन्न कारण बता के, असहायता बताते हुए, घर के कामकाज बताते हुए, दैनिक रोजी रोटी के मामले बताते हुए वोटिंग नहीं करने जाते हैं। अपने अपने मोहल्लों के लिए जिम्मेदारी लेंगे आप?
तो मैं माननीय आयोग को ऐलान कर दूं कि हमारे बच्चों ने जिद पकड़ लिया, गोरखपुर के बच्चों ने, और इस बार धूम मचाने वाले हैं और गोरखपुर जनपद पूरे प्रदेश में अग्रणी जनपद बन के उभर के आएगा। ये वादा करेगा, सोच समझ के वादा करिएगा। आपने देश के नाम पे वादा किया है, कितने लोग वादा करेंगे हाथ उठाइए जिद पकड़ने के लिए, और छोड़े लेंगे जब तक। चलिए सामने कर दिया, मैं आपसे दावा करके आयोग को आश्वासन हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होके धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, जैसे हम लोगों ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदाताओं को जागरूक करते हुए प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जनपद के 600 से ज़्यादा इंटर और डिग्री कॉलेजेस में कार्यशालाओं का आयोजन किया है, गोष्ठी की है, और इसी क्रम में यहाँ पे भी आज आयोजन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता हमने स्वयं किया है। मुख्य विकास अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, सभी सिविल डिफेंस के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पे मुख्य संयोजक के रूप में प्रतिभाग किए हैं और अच्छे माहौल में आज ये कार्यक्रम हुआ। मकसद ये है कि बच्चों के माध्यम से, छात्र छात्राओं के माध्यम से अभिभावक तक, समुदाय तक और वहाँ के मोहल्लों तक पहुँच के सभी को जागरूक करना। 3 मार्च को जो महापर्व होने वाला है उसमें 100% प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनको सुरक्षा व्यवस्था जो की गई है उसके बारे में जागरूक कराना और अवस्थापनाओं के संतृप्तिकरण जो किया गया उसके बारे में कराने के लिए ये प्रयास है। ये लगातार 1 तारीख तक लगातार ये कोशिश रहेगी और हमारा मकसद है और सभी के सहयोग से हम लोग गोरखपुर में मतदान प्रतिशत में अग्रणी रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं। फेज 3 के तहत शासन के निर्देश के क्रम में जनपद के शहरी क्षेत्रों में चलने के लिए कुल 25 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 15 बसें गोरखपुर आ चुकी हैं। शेष बसें इसी माह जनपद को प्राप्त हो जाएंगी। बता दें कि प्राप्त इलेक्ट्रिक बसों से नगर निगम को 1 लाख रुपए से अधिक का किराया प्राप्त हो रहा है। वहीं अन्य इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त होने के बाद नगर निगम के राजस्व में और भी वृद्धि हो जाएगी। ऐसे में यात्रियों की सुलभता को देखते हुए अन्य क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिससे यात्रियों को उनकी यात्रा में आसानी हो सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, फेज 3 के तहत उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जनपद गोरखपुर में शहरी क्षेत्र में चलने के लिए कुल 25 इलेक्ट्रिकल बसों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से 15 बस हमारे पास आ चुकी हैं और 10 बसें और आनी हैं, जिनके संबंध में कल वीसी में बताया गया है कि वो 10 बसें हैं इसी महीने में आ जाएंगी। हमारे यहाँ जो इन इलेक्ट्रॉनिक बसों का जो रिस्पांस है आम जनमानस से जो मिल रहा है वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। इस वक्त हम लोग लगभग इन जो 14 बसों से 1 बस हम लोग रिजर्व रखते हैं। इन 14 बसों से लगभग डेली 1 लाख से ऊपर का जो हमको किराया प्राप्त हो रहा है और निश्चित रूप से जो हमारे पास 10 गाड़ियाँ और आ जाएंगी, उनसे हम उनको और भी उन इलाकों में चलाएंगे, जैसे सजनवा साइड में है, पिपराइच वाले रोड पे है, अन्य जगहों पर जहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से इससे काफ़ी ज़्यादा हमारी जो आय में वृद्धि होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि पब्लिक में इन इलेक्ट्रॉनिक बसों को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। आप देखिए कि जो बसें चल रही हैं पूरी तरह से फुल रहती हैं, सभी सीटों पर लोग बैठे होते हैं और बड़ी संख्या में लोग खड़े भी रहते हैं। इन्हीं खड़े हुए यात्रियों को देखते हुए और यात्रियों को डिमांड पे हम लोग जो है 10 इलेक्ट्रॉनिक बस और ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से आ जाने की वजह से एक यातायात का एक सुगम कह लीजिए कि और सुलभ जो संसाधन है वो अवेलेबल हो जाएगा। 3 मार्च को होने वाले मतदान में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर जिला आयोग के निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन सभागार में जनपद के समस्त प्रधानाचार्य व प्रबंधकों को मतदान करने और करवाने को लेकर शपथ दिलाई गई। साथ ही अन्य लोगों को जागरूक करने की भी बात कही गई।
इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित बड़ी संख्या में प्रधानाचार्य व प्रबंधक मौजूद रहे। मैं एक सुधार करना चाहूँगी। मैं क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी नहीं हूँ, मैं नोडल अधिकारी थी। और जब पहली बार हमने वेबिनार किया और सर हमारे उस वेबिनार से जुड़े और उन्होंने ये बात पहले ही बात बोल दी कि हमें कागज को भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। और लोगों को कम से कम एक व्यक्ति 10 व्यक्ति का दायित्व तो जरूर ले कि 10 व्यक्ति को हम जागरूक करेंगे तो निश्चित और एक हम स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र का पावन पर्व है। करती हूँ एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रवक्ता डॉक्टर चारुशीला सिंह जी को कि आप आए और अवसर दिया गया है, क्योंकि हम उस पर्व की बात कर रहे हैं। अनुरोध करते हुए उनको प्रेरित कर दिया तो वो अपने घरों पे अपने अभिभावकों के साथ अपने मोहल्लों में जिद करेंगे, जागरूक करेंगे, प्रेरित करेंगे और बच्चों की बात को कोई अभिभावक, कोई उनके चाहे उनके घर में वृद्ध नाना नानी हो, दादा दादी हो या कोई और हो, कोई भी परिवार वाले वो मना नहीं कर पाएंगे। मोहल्लों में एक माहौल बन जाएगा, एक दूसरे को पुश करने की बात होगी। अगर कहीं किसी घर में महिलाओं को वोटिंग करने के लिए नहीं जाना जा रहा है तो बच्चे उस कारनामे को करके दिखाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ये हो सकता है कि नहीं होगा? बच्चे ये कारनामे कर सकते कि नहीं? बस आपसे अनुरोध है कि बड़ी अच्छी चर्चा वाली कार्यशाला कराइए, बच्चों के उसमें बात करिएगा, खुला संवाद हो, आप उनसे बात, बच्चों की प्रतिभाएं देखें, उनकी भावनाओं को सुने, देश के प्रति उनकी क्या आस्था है, क्या उनका रुझान है, अभी किस तरफ उनकी सोच जा रही है। अगर उनको गाइड करना है, मार्गदर्शन देना है तो वो करिएगा। एक अच्छी बैठक आप कराएंगे, उसके पश्चात वो जब घर जाएंगे और ये नियमित होता रहे, निरंतर होता रहे, 1 तारीख तक लगातार ये सिलसिला चलता रहे तो और आपके माध्यम से आपके अन्य प्रधानाध्यापक ने उनको भी प्रेरित करिए, फिर ये जन अभियान बनेगा। जब 3 लाख से ज्यादा बच्चे जो हम आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, 600 से ज्यादा यहाँ इंटर कॉलेजेस हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, सभी जनपद के इंटर कॉलेजेस के जो प्रधानाध्यापक हैं, हमारे 600 से ज़्यादा इंटर कॉलेजेस हैं जिसमें 3 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे पढ़ते हैं। तो उन सभी में प्रधानाध्यापक को बुला के उनसे अनुरोध किया गया कि वो अपने यहाँ बच्चों का तो टीकाकरण करना है 15 से 17 साल के बीच में, और उनके माध्यम से जितने लोग अभी नहीं टीकाकरण हुए उनको प्रेरित करना है। दूसरा, अपने इंटर कॉलेजेस में कार्यशालाएं कराएं। ज़्यादातर में हमारी आरोग्य की टीम और अन्य अधिकारीगण अध्यक्षता भी करेंगे और बच्चों के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक करेंगे कि वो मतदान अधिकार का प्रयोग करें, 3 तारीख को महापर्व में प्रतिभाग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग इस बार हो, यही हमारे मकसद है। और अच्छी प्रतिभा के साथ, ये अच्छी चर्चा के साथ इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे निरंतर प्रयास रहेगा कि अगले 1 तारीख तक हम लोगों को जागरूक करते रहें। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जनपद के आबकारी विभाग की टीम ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाकर राजघाट थाना क्षेत्र के चक्रा अव्वल में छापेमारी कर नगर निगम के सहयोग से लगभग 10,000 किलोग्राम लहन को नष्ट किया गया। बता दें कि बुधवार को इस क्षेत्र पर की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर लगातार आबकारी विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है, जिसमें दर्जनों भट्टियों को भी नष्ट किया गया है।
भैया अरे पहले स्लिप खा गया। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा लगातार प्रभावी प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है। उसी के क्रम में जो है आज की भी कार्रवाई हो रही है। आज हम चूँकि वर्तमान में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार से अवैध मदिरा का दुरुपयोग ना होने पाए, इसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। कल शाम को लगभग हम लोगों ने 3000 लीटर जो है शराब बरामद किया था इसी एरिया से, चक्रा दोयम से ही, और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। उसी की निशानदेही पर जो है ये जो लाहन होता है जिससे अवैध कच्ची शराब बनाई जाती है, उसको हम लोग जेसीबी के सहयोग से नष्ट करवा रहे हैं। नगर निगम के सहयोग से जेसीबी मंगवाई गई है और ये जमीन के अंदर जो लाहन है उसको हम लोग नष्ट कर रहे हैं, इसका प्रयोग जो है जिससे अवैध शराब के निष्कर्षण में ना होने पाए। कितनी भट्टियाँ तोड़ी गई हैं सर? और सुबह से कम हम लोग 15 भट्टियाँ तोड़ चुके हैं। 2 अड्डे समाप्त हो गए हैं और काफी लगभग 10,000 किलोग्राम के आसपास लाहन भी नष्ट हो चुका है। 100 से अधिक जो है गड्ढे हम लोग नष्ट कर चुके हैं। इसके अलावा अभी 3 अड्डे और हैं इसके पीछे, जिसको हम लोग यहाँ करने के बाद जो है वहाँ पे भी हम लोग जेसीबी के सहयोग से लाहन नष्ट करेंगे। सर आगे भी ये अभियान चलता है? जी हाँ, लगातार ये जब तक अवैध शराब के विरुद्ध जो है हम आबकारी विभाग का जो अभियान है लगातार जो है जारी रहेगा। जनपद में नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब प्रत्याशी चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में प्रचार प्रसार, जनसभा और गाड़ियों सहित अन्य का प्रयोग कर सकेंगे। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने सभी प्रत्याशियों व राजनीतिक पार्टियों को निर्देशित कर दिया है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, चुनाव प्रचार तो अभी जैसे लगातार चल ही रहा है और आज अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स और प्रत्याशियों की सूची फाइनल हुई है, बैलेट पेपर फाइनल हुआ है, वो प्रिंटिंग के लिए गया है और वो आचार संहिता का गाइडलाइन हमने सभी राजनीतिक पार्टियों को और प्रत्याशियों को दिया हुआ है, उनके इलेक्शन एजेंट्स को दिया हुआ है। उसका 100% पालन करने के लिए हम करेंगे। हर एक घटक में, चाहे वो गाड़ियों का है, टेम्परेरी ऑफिस का हो, रैली, जनसभाएँ, जनसंपर्क कार्यक्रम, सभी के लिए हम लोगों ने गाइडलाइन आयोग का जो है यहाँ स्पष्ट करते हुए अनेकों बार प्रशिक्षण भी दिया है, संवाद स्थापित किया है। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीर ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में राजघाट थाने पर व्यय पर्यवेक्षक की मौजूदगी में थाना क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक कर मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने मौजूद लोगों से कहा कि अपने साथ अपने आस पड़ोस और परिवारजनों को मतदान करने के लिए प्रेरित कर उन्हें लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बनने की अपील की जाए, जिससे जनपद का मतदान स्तर बेहतर हो सके। साथ ही चुनाव में किसी भी प्रकार का दखल डालने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा दी जा सकती है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में थाना क्षेत्र से जुड़े हुए सब ब्रांच के लोग मौजूद थे। फ्लुएंसी में बात करना नहीं हो रहा है मुझसे, बट आई टॉक यू इन इंग्लिश। मैं यहाँ ऑलमोस्ट 1 हफ्ता से यहाँ गोरखपुर में पिपराइच, कैंपियरगंज, गोरखपुर शहर और गोरखपुर रूरल, ये मेरा जुरिस्डिक्शन। तथ्य अगर उभर के आते हैं जो शांति व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं या इस सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम तत्पर रहेंगे और पूरी व्यवस्था के साथ आपको मिलेगा। उस दिन हम लोग सभी बूथों को मॉडल बूथ के रूप में करने के लिए वहां हम लोग सेल्फी पॉइंट्स भी बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग अपना अपना वहां पे आके प्रदर्शन करें और गर्व से ऐलान करें और आपको देख के नई पीढ़ी, नए आगे की जो हमारे बच्चे छात्र छात्रा है वो भी प्रेरित हो जाएं और हम एक उदाहरण के रूप में बने। यह है कि निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शिता पूर्वक चुनाव करेंगे। हमारे लिए यहाँ 12 से ज्यादा प्रेक्षक गण, वरिष्ठ अधिकारी गण तैनात किए गए, विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न जनपदों के हैं। जैसे आपके सामने एक शौर्य मेडल अभी उनके लिए तैयार है। एक बार हाथ उठा के हमसे बताएंगे और
अगर कोई शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है तो कृपया करके निर्भीक हो कि आपका नाम भी नहीं आएगा, आप हमें हमारे पुलिस अधिकारियों को सूचित करें। उसके बाद जो उसका होगा उसको नजीर बना देंगे। आगे यहाँ से गूंज उठ के मुख्यालय से लेके आयोग तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ दोहराएंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, आज जैसे हम लोग हर थाने में और इंटर कॉलेजेस में कार्यशालाएं कर रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। सभी संवर्ग के लोग जो हैं, जब इस तरह की उनकी सामुदायिक सहभागिता हो, चाहे वो अधिवक्तागण हो, प्रधानाचार्यगण हो या व्यापार मंडल से जुड़े लोग हों, तो इस थाना क्षेत्र में सभी संभ्रांत लोगों से वार्ता की गई, उनसे आश्वासन लिया गया, उनको बताया गया कि सुरक्षा के लिए, प्रबंधन के लिए आयोग के निर्देशों के क्रम में माननीय प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। और सभी ने आश्वासन दिया, अच्छी बैठक हुई, अच्छी चर्चा हुई, उसमें सभी ने आश्वासन दिया कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी लोग सामूहिक प्रयास करेंगे, एक दूसरे को प्रेरित करते हुए अच्छा गौरव दिलाने की बात कराएंगे। सर, मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है क्या? नहीं, हम लोगों की कोशिश है कि सभी एक अच्छे सुगम व्यवस्था के साथ एक मनमोहक वातावरण मतदाताओं को मिले, इसलिए सारी मूलभूत सुविधाओं को संतृप्त किया जा रहा है और साथ ही साथ वहाँ पे आकर्षण के लिए और लोगों को प्रदर्शन करने के लिए कि उनकी क्या भावना है, इसके लिए सेल्फी पॉइंट और ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये अच्छा प्रयास है और सभी के योगदान से हम लोग सफल होंगे, यही हम लोगों के प्रयास है। मीडिया के माध्यम से लोगों से तो मैं अनुरोध करूंगा सभी मीडिया के साथियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए आप लोग करें। आपके माध्यम से बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें अभियान में सफल हो सकते हैं। सभी लोग अगर प्रयास करेंगे तो हम लोग अग्रणी जनपदों में से रहेंगे। उत्तर प्रदेश भारत के स्काउट एंड गाइड जनपद गोरखपुर के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें रैली निकालकर स्काउट एंड गाइड के वॉलंटियरों ने हाथों में तख्ती लेकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर आम जन को मतदान के लिए प्रेरित किया और उनसे अपने मताधिकार प्रयोग करने का अपील की। मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, मास्क नीचे करके बोलो सब लोग। जन जन को जगाना है, मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, जन जन को जगाना है, बढ़ाना है। 3 तारीख को क्या करें? मतदान करें, मतदान करें। 3 तारीख को क्या करें? मतदान करें, मतदान। तारीख को क्या करें? मतदान करें, मतदान करें। 3 तारीख को क्या करें? मतदान करें। 3 मार्च को क्या करें? मतदान करें, मतदान करें। 3 मार्च को क्या करें? मतदान करें, मतदान है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्व डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर रामजन्म सिंह ने बताया, चुनाव का समय चल रहा है और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्काउट गाइड की ओर से ये रैली निकाली जा रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि मत का बहुत बड़ा महत्व है, एक मत का महत्व है। हमारा अभियान होता है, शासन का अभियान होता है कि अगर एक भी मतदाता छूट गया तो चेन टूट जाएगी। इसलिए मतदाताओं को जागरूक करना कैसे है, उनके अधिकार के प्रति उनको सचेत करना, ये इस रैली का उद्देश्य है। और मतदान जरूर करें, पहले जलपान, बाद में जलपान, पहले मतदान, ये हमारा अभियान है। यही कहने के लिए, संदेश लोगों को देने के लिए हम इस रैली को यहाँ से निकाल के और अम्बेडकर चौराहे से होते हुए की ओर से कचहरी होते हुए इंदिराबाल बिहार की ओर से फिर लाके यहाँ पर समापन करें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न 398 CSC, PSC व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर कैंप लगाकर स्थानीय लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ दिया जा रहा है। इसको भी निकाल ही देगा। इसको कुछ नहीं कराएंगे।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया। आज वैक्सीनेशन हमारा जो है 398 स्थानों पर चल रहा है और 50,000 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। आप लोगों के सहयोग से हम पहली खुराक 99.06% लगा चुके हैं, दूसरी खुराक हम 73% लगा चुके हैं। 18 वर्ष से नीचे 15 वर्ष से ऊपर जो खुराक है वो हम 76% लोगों को लगवा चुके हैं। प्रिकॉशन डोज हम 94% लोगों को लगा चुके हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही साथ मैं उनसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि आगामी 3 तारीख को चुनाव के दृष्टिगत चुनाव से पूर्व सभी लोग टीकाकृत हो जाएं, जिससे हम लोग निश्चिंत होकर के चुनाव में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सकें। योगी आदित्यनाथ पर 2 बेस्टसेलर पुस्तक लिखने वाले लेखक शांतनु गुप्ता ने अपनी पुस्तक के अमेरिकी दौरे के बाद गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव वैश्विक स्तर का हो गया है, जिसको लेकर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक एक योगी जिसने बदला उत्तर प्रदेश के संबंध में उन्होंने जानकारी दी। ये किताब करीब दिसंबर में आई और मैं उसके बाद उसके भारत में बहुत विमोचन हुए। योगी आदित्यनाथ ने खुद विमोचन किया इसका लखनऊ में। उसके बाद मैं अभी अमेरिका की 20 दिन की यात्रा से आ रहा हूँ, जो मैंने न्यूयॉर्क से लेकर ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट तक करीब मैं 13 शहरों में गया अमेरिका के और मैंने 50 से ज़्यादा इवेंट करे। वहाँ पे क्या रिसेप्शन हुआ तो मुझे पता लगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है ये उत्तर प्रदेश का न रह के नेशनल तो हो ही गया है। हम देख रहे हैं नेशनल मीडिया में केवल यही खबर चल रही है, लेकिन ये इंटरनेशनल हो चुका है। चाहे कैपिटल हिल हो, चाहे व्हाइट हाउस हो, चाहे टाइम स्क्वायर हो, चाहे स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो, चाहे हार्वर्ड हो, चाहे स्टैनफोर्ड हो, सब जगह इसकी चर्चा थी। मैं वहाँ करीब 8,000 किलोमीटर की मैंने यात्रा करी, 13 शहरों में गया। करीब मैं 3 से 4,000 प्रवासी भारतीयों से मिला। उसमें डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, एंटरप्रेन्योर थे, स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर्स थे, वहाँ के पॉलिटिशियंस थे, बहुत सारे वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस थे। और सबके बीच ये बात रखी गई कि एक मंक के, एक सन्यासी के जब राजनीति में आने से क्या लाभ होते हैं। लोगों ने समझा कि जो विश्व की हर राजनीति में करप्शन आता जा रहा है, तो विश्व की राजनीति में नॉन करप्ट आदमी देने का एक ही तरीका है कि एक सन्यासी व्यक्ति जिसने त्याग सीखा है बचपन से। देखिए, त्याग में आपको कोई 2 दिन की वर्कशॉप से, एक वीडियो से नहीं सिखा सकता, वो एक लंबा एक जीवन जीना पड़ता है। तो एक सन्यासी जिसने एक लंबा त्याग का जीवन जिया है, वो हर डेमोक्रेसी के लिए, हर लोकतंत्र के लिए एक ज़रूरी अंग बनता जा रहा है। तो इस पर काफ़ी व्यापक चर्चा हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने 100% मतदान कराने के लिए छात्र छात्राओं को मतदान करने के लिए किया जागरूक, दिलाई शपथ। नगर आयुक्त ने दी जानकारी, कहा इलेक्ट्रिक बसों को जल्द ही अन्य क्षेत्रों में चलाए जाने पर यात्रियों को मिलेगी सुविधाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के समस्त प्रधानाचार्यों व प्रबंधकों से मतदान करने व करवाने की अपील। राजगढ़ थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, लगभग 10,000 किलोग्राम लहन बरामद कर दर्जनों भट्टियों को किया गया नष्ट। आयोग के निर्देश के क्रम में प्रत्याशी प्रचार प्रसार, जनसभा व गाड़ियों सहित अन्य का कर सकेंगे प्रयोग। जिलाधिकारी व पर्यवेक्षक ने राजघाट थाना परिसर में संभ्रांत लोगों के साथ बैठक कर मतदान करने की अपील। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एंड गाइड जनपद गोरखपुर द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई रैली। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 398 सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का हुआ आयोजन। और एक योगी जिसने बदला उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता ने की पत्रकार वार्ता, दी जानकारी। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।